कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आयशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। किस बात पे खुश है? अपनी और शायान की शादी को लेकर। हाँ, फाइनली ये शादी भी होने जा रही है। अंकल तो पहले ही सी रजामंद थे और अब आप भी राजी हो गई। शादी के लिए रजामंदी मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तो बताया था ना कि आयशा ने शायान से निकाह कर लिया है। तो फिर क्या हुआ? निकाह ही तो हुआ है, कौन सी शादी हो चुकी है? अगर आप समझाती तो पीछे हट जाती हो। ये बात नहीं समझती है वो सिकंदर। एक बात बताओ, मेरी बात वो थोड़ी थोड़ी समझने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो शायान से शादी करने के बजाय तलाक ले ले तो? क्या? इट्स इम्पॉसिबल। वो बहुत मोहब्बत करती है शायान से, उसे कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर छोड़ दिया तो? मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आयशा उस धोखेबाज इंसान से अपनी जान छुड़वा ले। तो समझे आशी अब ऐसा ही करेगी। ये कैसे कह सकते हो? आंटी, मुझ में इतना टैलेंट तो है कि आपकी खातिर इतना तो करवा सकता। अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, तो अपना कहा याद रखिएगा फिर। मैं याद रखूंगी। निगत 7 बहनें हैं बोलो। जिस लड़की का मैं बता रही हूँ वो सबसे बड़ी बहन है। भाई तो कोई है नहीं। माँ बेचारी बहुत परेशान है, इतनी सारी बेटियां हैं ना। तो जब मैंने हसीब का बताया तो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि दूसरी शादी है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे उन्हें क्या मसला हो सकता है? तुम खुद देखो, मायदा को मैंने किस ठाट से रखा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। हाँ, ये खूबी तो है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने दामाद और बहू को बहुत इज्जत देती हो। हाँ, उसे भी दूंगी मैं। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। नहीं, बस लड़की भोली भाली होनी चाहिए, मायदा की तरह चालाक और होशियार नहीं। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नेचर की है। बस तो फिर ठीक है, मुझे लेके चलो किसी दिन उनके घर। ठीक है, फिर मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ, जैसे ही कहते हैं तुम्हें ले जाके दिखा देती हूँ। ठीक है। मायदा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? कहाँ? अरे अपने शौहर के लिए लड़की देखने। और कहाँ? मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। लगता है इसको तो बहुत बुरा लगा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि इसने खुद हसीब को दूसरी शादी की इजाजत दी है। तुम बस उन लोगों से टाइम लो और मुझे चल के लड़की दिखाओ। चलो ठीक है, उन लोगों से बात करके फिर तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नो नो, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। फाइन। आप सी ऑफिस में काम करती हैं? जी फिर तो मुलाकात होती रहेगी। जी। बाय। मायदा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? कहाँ? अरे अपने शौहर के लिए लड़की देखने। और कहाँ? बोले। बेटा, तुम जरा घर जाकर अपनी वालदा को समझो। किस बारे में? पता नहीं वो क्यों आजकल वो हसीब की दूसरी शादी के बारे में सोच रही। तो तुम्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं? हरगिज़ नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस बात का पहले से पता था? बिल्कुल पता था, और मैंने ही अम्मी को मशवरा दिया था कि अब उन्हें हसीब भाई की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। तुमने?
ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं करती मैं? आप क्या चाहती हैं कि मेरा भाई सारी जिंदगी बेऔलाद रहे? फरीहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे जो ठीक लगता है मैं करती हूँ। अभी तो कुछ दिनों से तुम इतनी अच्छी बनी हुई थी, अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है? बेवकूफ़ी थी मेरी। मुझे लगता था कि आप लोग मेरी अच्छाई का जवाब अच्छाई से देंगे। तो तुम्हें अच्छाई से जवाब नहीं दिया? नहीं। बेटा, अगर तुम्हें शायान से कोई शिकायत है, उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। शायान से क्यों शिकायत होगी मुझे? शिकायत तो अपनों से होती है। वो गैर नहीं है, शौहर है तुम्हारा। शौहर, एक बेवफा शौहर। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप भी जानती हैं मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मर्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो आप हिमायत कर रही हैं अपने बेटे की? नहीं बेटा, मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ, शायान के मसले को मायदा और हसीब की जिंदगी के साथ मत जोड़ो। मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी, और आपको जो ठीक लगता है वो आप करें। और अगर बदले में शायान भी दूसरी शादी कर ले तो? बोलो, जवाब दो। तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं भी शायान से तलाक ले लूंगी। उनका कहना है कि जिस लड़की की माँ तलाक याफ्ता हो वो लड़की घर वाला कैसे बसा सकती है? क्या उन्होंने ऐसा कहा? आशी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, प्लीज नाराज ना हो। मैं तुमने बात ही नाराज होने वाली की है शायद। देखो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मेरे घर वाले कह रहे हैं ना। क्यों? तुम क्यों बेचैन रही हो? तुम्हें तो उस पर बहुत यकीन है, उससे बहुत मोहब्बत करती हो। मैंने खुद उसे एक दो बार किसी लड़की के साथ देखा। आपने शायान से पूछा कि उसने लोन क्यों लिया था? हाँ, पूछा था मैंने। फिर क्या कहा? उसने कहा कि लोन मैंने अपने लिए नहीं लिया था, अपने दोस्त के लिए लिया। फिर तो ठीक है। ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस अंदाज से वो बात कर रहा था उससे साफ जाहिर था कि वो गलत बयानी कर रहा है मेरे साथ। लेकिन शायान ने इतने पैसे करने क्या है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही। तो हसीब आप उससे पूछ लेना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा है वो क्या काम करना चाह रहा है। क्या? वो अपना अलग बिजनेस करना चाहता है। अलग बिजनेस? हाँ। वाकई? लेकिन वो ऐसा चाहता क्यों है? वो मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता, और अगर वो ऐसा चाहता है तो ठीक है, जो चाहता है उसे करने दो। फिर मेरा नहीं ख्याल कि शायान के दिल में ऐसी कोई बात होगी। नहीं मायदा, तुम कुछ भी नहीं जानती। वो 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू भी दे चुका है। क्या? वाकई? मैंने कहा ना, वो मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता। हैरत है। खैर जो भी है, तुम उससे इस बारे में कोई बात नहीं।
आप कहते हैं तो नहीं करूँगी।